मैं विकास मोदी, अतुल सुभाष का छोटा भाई, दिल्ली में 19 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक एक प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम डिमांड कर रहे हैं कि मेन के लिए कोई एक कानून बने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि औरतों के जो कानून बने हुए हैं वो हटा दिए जाएं। मैं उसके भी पक्ष में हूं, लेकिन मेन के लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है हमारे इंडिया में। तो मैं ये डिमांड करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमारे लिए भी एक कानून बने, सो दैट कि हमें भी एक जस्टिस मिले। जैसे मेरे भाई ने ये फेक केसेस की वजह से अपनी जान दी है, वैसे और कोई भाई हमारे जान ना दें। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे कि इतने सारे ट्रेंड बन गए हैं जिसमें महिला जो है अपने हस्बैंड को मार रही हैं, उसको काट के डाल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी होती जा रही हैं। कल भी एक रिसेंट केस आया है जहाँ पे मयूर विहार मेट्रो स्टेशन से एक बंदे ने कूद के अपनी जान देने की कोशिश की है, और उनका भी मामला जो है वो मैट्रिमोनियल केसेस की वजह से ही है। एक बेंगलोर में कल ही के डेट में एक 40 ईयर्स के एज के एक बंदे ने सुसाइड कर लिए। तो ये केस के ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे देश में सरकार बैठी हुई है कि एक भी बंदा अगर फेक केसेस की वजह से कोई मर रहा है तो उसके लिए ये कानून बनना चाहिए। इतने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर हमारे देश में कानून नहीं बन पा रहा है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और इसके लिए ही हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है 19 अप्रैल को। तो मैं दिल्ली और बाकी सभी इंडिया के सभी जगह के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ और इस मोमेंट का पार्ट बने, सो दैट कि जो भी बेटे की माँ है अपने बेटे के लिए कम से कम ये देख सकें कि ये चीज़ें उनके साथ ना हो, उनके फैमिलीज़ के साथ ना हो। जिस तरह का कानून का मिसयूज होता जा रहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने 498A के बारे में बताया है कि ये 90% केसेस जो हैं वो फेक केसेस हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार कानून नहीं बना रही है, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो कितने मेल पर्सन जो हैं वो सुसाइड करते जा रहे हैं। तो इन सारे डेटा होने के बावजूद भी अगर हमारे देश की सरकार नहीं सुन रही है तो हमें प्रोटेस्ट करना ही एक राइट बचता है, वही हम करने जा रहे हैं।